अमित शाह योगी आदित्यनाथ का खास दोस्त मित्र एमपी असदुद्दीन घर पे कितने बार दावत दिए असदुद्दीन जी। अब किसके साथ लड़ना चाह रहे हैं? राहुल जी के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जो माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन मिला है, कांग्रेस पार्टी ने दिया। जो असदुद्दीन ओवैसी चला रहे डेक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, डेक्कन मेडिकल कॉलेज से लेकर 51 इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस माइनॉरिटी के नाम पे हमको दिया हुआ है। नमस्कार, मोरजाला के मैं नितिन यादव और मैं अभी तेलंगाना में हूँ और तेलंगाना में चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज हो चुकी हैं। मेरे साथ हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस के चेहरे भी तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी जी हैं। रेवंत जी, कांग्रेस की क्या संभावना है सरकार बनाने की? इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं विद 2/3 मेजॉरिटी। यहाँ के जनता तैयार हो चुका है कि केसीआर परिवार 4 लोग ने जनता यहाँ के जनता जो एंटायर प्रॉपर्टी दे आर लूटिंग लाइक एनीथिंग। सो नाउ यहाँ के लोग केसीआर को सबक सिखाने के लिए बीआरएस पार्टी को हराने के लिए तैयार हो चुका है। तेलंगाना की बात चलती है तो एक बड़ा फैक्टर तेलंगाना में आता है वो ओवैसी है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ बड़े बयानबाजी आपके और ओवैसी के बीच में हो रही है। तो आपका ओवैसी जी का जो स्टैंड है वो कुछ 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका गृह राज्य है उत्तर प्रदेश में जाते हैं, प्रतिनिधि जाते हैं तो कई सीटें हैं, अलग अलग म्यूनसिपैलिटी तक का चुनाव लड़ते हैं। इस पर आप उनकी स्ट्रेटेजी है, उस पर आप क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजी नहीं है, उनका अलायंस पार्टनर्स को जगह छोड़ दिए। कहीं जगह में बीआरएस को छोड़ दिया, कहीं जगह में बीजेपी को छोड़ दिए। जहाँ पर दारसलाम में एमआईएम हेडक्वार्टर्स है वहाँ से एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रहा, वहाँ पर बीजेपी को छोड़ दिया राजा सिंह को। तो जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी रहता है खुद का घर, वहाँ पर भी छोड़ दिया हुआ है बीआरएस के लिए। तो यहाँ BRS, BJP, MIM one कूटमी, the other side कांग्रेस, CPI, तेलंगाना जनशक्ति प्रोफेसर कोदंड राम जो तेलंगाना हासिल करने में बहुत योगदान दिए, तो ये अलग कूटमी है। तो 2 कूटमी के बीच अभी चुनाव हो रहा है। इस कूटमी में ये डायरेक्ट अलायंस और इनडायरेक्ट सपोर्ट, दैट इज एन स्ट्रेटेजिक अलायंस इज देयर, BJP and BRS and MIM. सो दे वांटेड टू डिफीट कांग्रेस पार्टी। तो इसीलिए लोग को समझ में आ गए, एमआईएम को लोग भरोसा नहीं कर रहा है इस चुनाव में। एमआईएम का जो स्ट्रैटेजी है, अभी माइनॉरिटी लोग उनको मुँह तोड़ जवाब देने वाले हैं। आज ओबीसी साहब से बात हुई थी, उनका कहना है कि उन्होंने सरकार में कई हज़ार करोड़ रुपये माइनॉरिटीज़ के लिए कहा है, कोचिंग सेंटर्स खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, सैकड़ों बच्चों को IIT JEE में एडमिशन के थ्रू एडमिशन दिलाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का जो माइनॉरिटी प्रेम है ये इस छदम है, ये झूठा है। राहुल गांधी जी को लेकर भी कोर्ट किया उन्होंने कि वो नासमझी की बात करते हैं। आप चूंकि बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, तो उनके इस तरह के बयान जो तीखे बयान करते हैं उस पर आप क्या बोलेंगे? तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन मिला है, कांग्रेस पार्टी ने दिया। जो असदुद्दीन ओवैसी चला रहे डेक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, डेक्कन मेडिकल कॉलेज से लेकर 51 इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस माइनॉरिटी के नाम पे हमको दिया हुआ है। एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड हेल्थ के लिए, और इंदिरा हाउसेस 10% हम बराबर उन लोगों को हिस्सा दिए। मगर केसीआर सरकार बनाने के बाद कितना हिस्सा मिला है माइनॉरिटीज को, जवाब देने के लिए मैं असद जी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दूसरे, आपको पता है प्लेस ऑफ वर्शिप अयोध्या मामला के बाद एक्ट अमेंड किए, सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिसी बनाया। तो सेक्रेटेरिएट जहाँ पुराना सेक्रेटेरिएट था उसमें निजाम सरकार ने जो बनाया था वो मस्जिद था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री पेशी के बगल में दूसरे मस्जिद बनवाया था सेक्रेटेरिएट में, जो माइनॉरिटी लोग हैं नमाज पढ़ने के लिए 5 बार। तो वो 2 मस्जिदों को शहीद करवाया केसीआर ने। सेक्रेटेरिएट से 2 मस्जिदों को हटा के बाहर और कई मिंट कंपाउंड में बनाया। मैं सच्चा मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर मस्जिद है मस्जिद को तोड़कर वो मस्जिद को ले जाके बाहर बनाने के लिए कोशिश किया केसीआर सरकार ने। ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को अभी असदुद्दीन ओवैसी मदद दे रहा है, तो ये कहाँ टेकदर है माइनॉरिटी के लिए? तो ये ऐसे जो के सवालों को
असदुद्दीन ओवैसी का ने जवाब नहीं है। तो उनका गठबंधन है, हमको कोई एतराज नहीं है। मोदी जी से, केसीआर से उनका दोस्ती है, गठबंधन है, मतलब चुनाव सीधा जीतने के लिए। बीजेपी से उनकी सीधी साझेदारी है। अभी तक तो लोग पीछे से कहते थे अरे आपने यहाँ पर तो जहाँ पर राजा सिंह है इनका खिलाफ बयान दे रहा है, एमआईएम के खिलाफ बयान दे रहा है। गोशा महल, जो गोशा महल में एमआईएम नेशनल ऑफिस है, तो वहां पर अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जवाब क्या है? जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, अमित शाह योगी आदित्यनाथ का खास दोस्त मित्र एमपी असदुद्दीन घर पे कितने बार दावत दिए असदुद्दीन जी, वो किसके गाड़ी में वो कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव रणनीति तय करने के लिए गया था? तो इसका जवाब पहले देना है उन्हें। तो उनका कोई, आप लोगों को दिल्ली वाले को नहीं दिख रहे शायद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से कितना दोस्ती है। हमें पता है क्योंकि हम लोकल है। उत्तर प्रदेश में जाके 100 सीटों में लड़ेंगे, वेस्ट बंगाल में जाके 100 सीटों में लड़ेंगे, बिहार में जाके 100 सीटों में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, हर जगह में बहुत सारे सीट चुनाव लड़ रहे हैं। फिर जहां से एमआईएम पार्टी है तेलंगाना में, वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? तो बार बार राहुल गांधी जी के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं। अब किसके साथ लड़ना चाह रहे हैं? राहुल जी के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? जब राहुल जी को कमजोर करने में, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे बोले तो सीधा सीधा इसका मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को फायदा होने वाले हैं। तो ऐसे राजनीति रणनीति अगर असदुद्दीन ओवैसी ने किए तो लोगों को समझ में आ जा रहा है। 10 साल में तो ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं था, मगर अब तो जानकारी हो चुका है। इसीलिए माइनॉरिटी लोग असदुद्दीन ओवैसी को भरोसा करना छोड़ दिए। कर्नाटक में आप देखें, कर्नाटक का रिजल्ट के बाद नतीजे आपके सामने है। ओवैसी अब चूंकि ये भी पब्लिक डोमेन में आपके आरोप लगाते हैं, आप संघ से जुड़े हैं, आपका बैकग्राउंड समझता है, इस पे आपकी सफाई आ चुकी है, बट फिर मैं जानना चाहूंगा कि इस पे आप भाई मेरे पिछले जन्म में क्या है वो भी बोलो भाई। मैं बचपन में कहा था, ये था, वो था, असदुद्दीन ओवैसी बार बार कह रहे, पर आज के तारीख में आप किसके साथ है? 10 साल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सत्ता में है, तो अगर मैं वहीं से आए तो वही आइडियोलॉजी के साथ में अगर मैं काम करना है तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर मैं केंद्र में कुर्सी में बैठता था। 20 साल मैं विपक्ष में बैठकर सेक्युलर फैब्रिक के लिए मैं लड़ रहा हूं। तो मेरा नियत साफ दिख रहे, आपका नियत क्या है? मैं इसीलिए ये सवाल पूछा है कि भाई आपके शेरवानी के नीचे मैं समझा पैजामा है, मगर आपके बातों से ये लग रहा है कि आपके शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है। तो ये छोड़ो असदुद्दीन जी, आप मदद करना है, मोदी को जिताना है तो जिता दो सीधा सीधा। आप पिछले कर्नाटक चुनाव में आप जेडीएस को मदद दी, जेडीएस को जिताने के लिए वो ऐलान किया था। जेडीएस आज के दिन में बीजेपी से गठबंधन किए, क्यों नहीं रोके? 2014-2018 में आप बीआरएस को मदद दी। बीआरएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, किसान के खिलाफ काला कानून से लेकर हर वक्त बीआरएस मोदी जी को मदद किए। आपके वोटों से, आपके मदद से केसीआर जब चुनाव जीत गए, सरकार बनाए, एमपी जीत लिए, वो एमपी जाके दिल्ली में मोदी को मदद दे रहे। तो यहाँ से तेलंगाना एक्सप्रेस दिल्ली जाते, यहाँ से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, उसके ऊपर लिख के रहता है कि हैदराबाद टू दिल्ली वया नागपुर। एमआईएम का भी बीजेपी का मदद वया बीआरएस। तो जो रेल यहाँ से तेलंगाना से निकलकर दिल्ली पहुंचना है, जब उसके ऊपर जो लिखे है एमआईएम का भी वही है। और दूसरी बात, 2-4 बार बयान दिया हुआ है असदुद्दीन ओवैसी जी, कार की स्टीयरिंग मेरा हाथ में है। भाई कार के स्टीयरिंग आपके हाथ में रहा तो तेलंगाना गली से कार निकलकर दिल्ली में मोदी के बंगले में घुस रहे ना, फिर स्टीयरिंग आपके हाथ में रहा तो वो रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं ना, वहीं सीधा सीधा मोदी बंगले पे रेस कोर्स रोड पे घुस जा रहे ना कार, तो आप ही चला रहे ना वो कार को। तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ये सवालों को जवाब दिए तो ठीक रहता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कितना सारा मानेंगे तेलंगाना में, कर्नाटक में भी गई थी वहाँ सरकार में,
तेलंगाना में ऐसा है? या डेफिनेटली राहुल गांधी इज द राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया। तो तेलंगाना में बराबर अक्सर रहेगा। जब इंदिरा जी तेलंगाना से रिप्रेजेंट किए, जब शहीद हुए थे इंदिरा जी, तब तेलंगाना से ही रिप्रेजेंट किया था लोकसभा को। तो गांधी परिवार को और कांग्रेस तेलंगाना से बहुत रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता ये आज के लिए पहले से ही है। जो इंदिरा जी, राहुल जी, राजीव जी, सोनिया जी तेलंगाना दिया हुआ है, आपको पता है। तो ये रिश्ता परिवार का रिश्ता है, ये रिश्ता राजनीति का रिश्ता नहीं है। गांधी परिवार और तेलंगाना जनता के रिश्ता परिवार का रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। जब भी प्रियंका जी, राहुल जी तेलंगाना है ना, हमारा परिवार, हमारे भाई, हमारे बहन यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के जनता वही तरीका से सोचते, मगर उनके राजनीति के रिलेशन में कम सोचते भी नहीं। आखिरी सवाल, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी का जवाब सभी हर एमएलए मुख्यमंत्री बन सकता है कांग्रेस पार्टी में। इसीलिए मैं ये सोचता हूँ जितने भी उम्मीदवार है उसमें से 85 चीफ मिनिस्टर चेहरा रहे तो हम 85 एमएलए जीत भाजपा कहती है पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे, सर बीजेपी कहती है पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई 2% वोट मिलने वाले, 100 सीटों में डिपॉजिट जब्त होने वाले। अभी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये वादा की तो क्या फायदा। अगर सचमुच मुख्यमंत्री पिछले लोगों को अगर बनाना है तो 10 मुख्यमंत्री है बीजेपी के हाथ में, तो 10 का 10 बना दो। एक है 9 का अलग अलग है। गुजरात में पहले बनवा के दिखा दो मोदी जी, तब आपको भरोसा करेंगे। जहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाले वहां पर आप ओबीसी मुख्यमंत्री के बात कह रहा है, तो ये कुछ होने का नहीं है। मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ 100 सीटों में बीजेपी को डिपॉजिट नहीं मिलने वाले। पिछले चुनाव में 105 में डिपॉजिट जब्त हो गए थे। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? 85 सीट, 80 प्लस टू 85 प्लस और माइनस 4 और 5। बहुत बहुत धन्यवाद रेवंत जी आपका। आपने रेवंत रेड्डी जी के जो 23 तरह तीखे बयान है, और मुझे लगता है तेलंगाना की राजनीति भी और तेज होने वाली है। जिस तरह से हम ओबीसी के बयान सुनते हैं उसी के अंदाज में आज रेवंत जी ने जवाब दिया। तेलंगाना चुनाव पर मुर्जा लाइव कवरेज लगातार जारी रखेगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।